शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम हम्दो सना अल्लाह ताला ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और फरिश्तों को अपना पैगाम रसा बनाने वाला है, जिनके दो दो तीन तीन और चार चार पर हैं। वो जो चाहे तख्लीक में बढ़ाता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला लोगों के लिए जो रहमत खोल दे तो इसको रोकने वाला कोई नहीं, और जिसे वो रोक दे इसे जारी करने वाला इसके बाद कोई नहीं, और वो गालिब हिकमत वाला है। ए लोगो, अल्लाह ताला के एहसानात जो तुम पर हैं इनको याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसा खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए? इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बह के चले जा रहे हो? और अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाएं तो आप सल्लम से पहले भी रसूलों को झुटलाया गया है, और बिलाखिर तमाम उमूर अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाएंगे। ए लोगो, बेशक अल्लाह ताला का वादा बरहक है, सो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डालने पाए, और ना अल्लाह ताला के बारे में फरेब देने वाला शैतान तुम्हें फरेब में रखे। बिलाशुबा शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो तो अपने ग्रोह को बुलाता है ताकि वो जहन्नमी बन जाएं। वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया इनके लिए सख्त अजाब होगा, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल भी करते रहे इनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। तो क्या जिस शख्स के बुरे अमाल इसे खूबसूरत करके दिखाए गए हों और वो इन्हें अच्छा समझने लगे, वो नेक लोगों के बराबर हो सकता है? अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर अफसोस करके अपनी जान ना दे दें। जो कुछ ये लोग करते हैं अल्लाह ताला को इसका इल्म है, और अल्लाह ताला वो है जो हवाओं को चलाता है, फिर हवाएं बादल को उभारती हैं, फिर हम इस बादल को ऐसी बस्ती की तरफ फांक देते हैं जो खुशहाली की वजह से मुर्दा पड़ी हो, फिर इसके साथ खुश्क और मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा करते हैं। इसी तरह दोबारा कब्रों से उठना है। जो कोई इज्जत हासिल करना चाहे इसे मालूम होना चाहिए कि हर तरह की इज्जत अल्लाह ही के पास है। अच्छा कलाम अल्लाह ताला की तरफ ऊपर चढ़ता है और नेक अमल इसको ऊपर उठाता है, और जो लोग बुरे अमाल की तदबीरें करते हैं इनके लिए सख्त अजाब है, और इन लोगों की सब तदबीरें बर्बाद हो जाएंगी। और अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हें मट्टी से फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया, और हर मादा के पेट में जो कुछ होता है और जो कुछ वो जनती है वो अल्लाह के इल्म में होता है। और किसी लंबी उम्र वाले को जो ज़्यादा उम्र दे दी जाती है या किसी की उम्र कम मुकर्रर की जाती है, ये सब किताबे महफूज में लिखा हुआ मौजूद है। ये सब इंतज़ाम अल्लाह के लिए आसान है, और दोनों किस्म दरिया बराबर नहीं है। एक किस्म मीठा है जिसका पानी खुशगवार है, जबकि दूसरा खारी और तल्ख है, और हर एक में से तुम मछली वगैरह का ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर मोती वगैरह निकालते हो जो तुम पहनते हो, और तुम इसमें कश्तियों को देखते हो कि पानी को चीरती हुई चलती हैं, ताकि तुम इसके ज़रिए से अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि तुम इसका शुक्र बजा लाओ। वो रात को दिन के अंदर और दिन को रात के अंदर दाखिल करता है, और इसने सूरज और चांद को ताबे फरमान बना रखा है। सब एक मुकर्ररा वक्त तक चलते रहेंगे। यही माबूदे हकीकी तो तुम्हारा परवरदिगार है। बादशाही उसी की है, और वो जिनको तुम इसके सिवा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर इख्तियार नहीं रखते।
अगर तुम इनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, और फर्ज कीजिए अगर सुन लें तो वो जवाब नहीं दे सकेंगे, और कयामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। और जिस तरह वो बाखबर अल्लाह तुम्हें हकीकत बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकेगा। ए लोगो, तुम सब अल्लाह ताला के मोहताज हो, और अल्लाह ताला सबसे बेनियाज और हम्द के लायक है। अगर वो चाहे तो तुम्हें हटा दे और तुम्हारी जगह कोई दूसरी मखलूक ला खड़ी करे, और ये चीज़ अल्लाह ताला के लिए कुछ दुश्वार नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ से दबा हुआ अपना बोझ उठवाने के लिए किसी को बुलाएगा तो इसका जरा सा बोझ भी नहीं उठाया जाएगा, ख्वाह वो करीबी रिश्ते वाला ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ इन लोगों को आगाह कर सकते हैं जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। और जो कोई पाकीज़गी इख्तियार करता है वो अपने ही लिए ऐसा करता है, और सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, और ना अंधेरा और रोशनी बराबर हैं, और ना साया और धूप, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हैं। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनो देता है, और जो कब्रों में मदफून हैं आप उनको नहीं सुना सकते। आप तो सिर्फ अजाब से डराने वाले हैं। बेशक हमने आपको हक व सदाकत के साथ खुशखबरी सुनाने और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी से डराने वाला ना आया हो। और अगर ये लोग आपको झुठलाते हैं तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं वो भी इसी तरह झुठलाया करते थे। इनके रसूल उनके पास रोशन दलाइल, सहूफे और रोशन किताब लेकर आए। फिर जिन लोगों ने इनकार किया मैंने इन्हें पकड़ लिया, तो देख फिर मेरा अजाब कैसा था। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने बादलों से मी बरसाया, फिर इसके जरिए से हमने मुख्तलिफ रंगों के मेवे जमीन से निकाले, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख हिस्से हैं जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और बाज़े गहरे स्याह हैं। और इसी तरह इंसानों, जानवरों और चौपायों के मुख्तलिफ रंग हैं। बात सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के बंदों में से इल्म वाले ही इससे डरते हैं। बेशक अल्लाह ताला गालिब और बख्शने वाला है। बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज अदा करते हैं, और जो कुछ हमने इनको दिया है इनमें से पोशीदा और एलानिया इसकी राह में खर्च करते हैं, वही हकीकतन ऐसी तिजारत की तवक्को रखते हैं जो कभी बर्बाद ना हो, ताकि अल्लाह ताला इनके अजर उनको पूरे पूरे दे और अपने फजल से मजीद भी दे। वो यकीनन बख्शने वाला और कदरदान है। और हमने आपकी तरफ जो किताब वही के तौर पर भेजी है वो सच्ची है, और इससे पहले जो किताबें नाजिल हो चुकी हैं इनकी तस्दीक करती है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर और देखने वाला है। फिर हमने अपने बंदों में से जिनको मुंतखब किया इनको किताब का वारिस बना दिया। सो इनमें से बाज अपने हक में जुल्म करने वाले हैं, और बाज इनमें से मुतदिल हैं, और बाज इनमें से अल्लाह के फजल से नेकी करने में आगे बढ़ने वाले हैं। यही सबसे बड़ा फजल है। इनके लिए बागात हैं हमेशा रहने के, जिनमें वो दाखिल होंगे वहाँ इन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और वहाँ इनका लिबास रेशम का होगा। और वो कहेंगे कि सब तारीफ इस अल्लाह की है जिसने हमसे गम को दूर किया, और हमारा रब यकीनन बख्शने वाला और कदरदान है, जिसने हमें अपने फजल से हमेशा रहने की जगह पर पहुंचा दिया, जिसमें ना कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना थकावट होगी। और वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया इनके लिए दोज़ख की आग है, ना तो इनको कज़ा ही आएगी कि वो मर जाएं, और ना इसका कुछ अजाब इन पर से हल्का किया जाएगा। इसी तरह
ہم ہر کافر کو سزا دیں گے اور وہ اس میں فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا، سو مزہ چکھو کیونکہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، تو جو کوئی رائے کفر اختیار کرے گا وہ اپنے کفر کا نقصان خود اٹھائے گا، اور منکرین کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی بڑھاتا ہے، اور کافروں کا انکار ان کے خسارے کو مزید بڑھاتا ہے۔ پوچھئے کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے، یا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہے یا نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے چلے آئے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ کہیں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اس کے سوا کوئی انہیں تھامنے والا نہیں۔ وہ یقیناً تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ سب قوموں میں سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ پہنچا تو اس سے ان کی بیزاری اور زیادہ بڑھ گئی، اور یہ برائی دنیا میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیریں سوچنے کی وجہ سے ہوئی، اور بری تدبیریں کرنے والے کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑتی ہے۔ تو کیا یہ لوگ گزشتہ لوگوں جیسے انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ سو آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تغیر پائیں گے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، اور وہ بلا شبہ ہر ایک بات کو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچتا، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔